हिमालय की तलहटी में नैनीताल से महज 17 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। बड़ा उद्योगपति, कोई फिल्म स्टार, कोई विदेशी यात्री, तो कोई साधारण श्रद्धालु। नाम है कैंची धाम। सवाल यह है कि इस छोटी सी पहाड़ी में ऐसा क्या है जो इसे भारत के सबसे चर्चित आध्यात्मिक ठिकानों में शुमार करता है। आज हम बात करेंगे कैंची धाम की, बाबा नीम करोली की, इसके महात्म्य की, यहाँ क्या क्या देखने लायक है, यहाँ का अनुभव कैसा है, और अगर आप जाना भी चाहें तो कैसे पहुंचे। कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसे लोग सुकून, आत्मचिंतन और आस्था तीनों के लिए जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा यह आश्रम मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। इसका नाम कैंची यहां तक पहुंचने वाली सड़क पर बने दो तीखे हेयर पिन मोड़ की वजह से पड़ता है। बिल्कुल कैंची जैसा आकार है और इस धाम को कैंची धाम कहा जाता है। हर साल 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भंडारा इतना विशाल होता है कि 1 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही वजह है आज कैंची धाम को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश विदेश की जानी मानी हस्तियों का शांति स्थल कहा जाता है। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, हॉलीवुड बॉलीवुड के कई स्टार, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे लोग यहाँ अक्सर आते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ जा रहे हैं तो जानना जरूरी है कि परिसर में देखने लायक क्या क्या है। सबसे केंद्र में है मुख्य हनुमान मंदिर। ये पूरे आश्रम का दिल है। इसके इर्द गिर्द कई छोटे मंदिर हैं। एक पवित्र गुफा भी है जहाँ श्रद्धालु शांति से बैठकर ध्यान लगाते हैं। परिसर में एक सत्संग भवन है जहां श्रद्धालु इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते हैं और एक भंडारा हॉल है जहां हर दिन भोजन तैयार होता है। श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलता है। प्रतिदिन यहां पर 2 बार आरती होती है, एक सुबह और एक शाम। इन दोनों में शामिल होने यहां आने वाले हर श्रद्धालु के अनुभव का अहम हिस्सा होता है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम बाबा नीम करोली धाम पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जो नैनीताल जनपद के एक कॉर्नर में उपस्थित है। और बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश में सब भक्तों को मिल रहा है। और प्रत्येक वर्ष लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान का, बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आपने देखा होगा, अब तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जिस दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु ना पहुंचते हों। और 15 जून स्थापना दिवस वाले दिन तो रुद्रपुर से लेकर और कई किलोमीटर तक यहाँ पर गाड़ियों का काफिला, लंबा जाम स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो भी आता है, मुझे लगता है उसकी मनोकामना भी बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। लेकिन कैंची धाम को जो सबसे अलग बनाती है वो चीज है यहाँ का माहौल। यह कोई भीड़ भाड़ वाला शोरगुल भरा धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पहुंचते ही आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, कदम अपने आप धीरे हो जाते हैं। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, ठंडी पहाड़ी हवा और एक अजीब सी शांति। यही वो अनुभव है जिसके लिए लोग यहाँ बार बार लौटते हैं। मन को सुकून देने वाला एक पावन, पवित्र और आस्था से सराबोर होने के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा से भरा हुआ स्थल है
बाबा नीम करोली का कैंची धाम। पूरे भारत भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में काठगोदाम तक ट्रेन से आते हैं, फिर बस से या अपने निजी साधन करके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ एक खास परंपरा आज भी जीवित है, कंबल दान की। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कंबल भेंट करते हैं जो आगे जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। और भंडारे में मिलने वाला सादा भोजन यानी दाल, चावल, सब्जी, कई श्रद्धालु कहते हैं इस सादगी में ही यहाँ की असली ताकत छुपी हुई है। न कोई दिखावा, न कोई भव्यता, बस सेवा। और अगर आप कैंची धाम का सबसे भव्य रूप देखना चाहते हैं तो 15 जून का दिन चुनिए। यह स्थापना दिवस है और इस मौके पर यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है, विशाल भंडारा लगता है, महाआरती होती है और पूरी पहाड़ी जयकारों से गूंज उठती है। यह दिन कैंची धाम की सामूहिक आस्था का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाता है। जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पावन स्थल बाबा नीम करोली जी की महाराज की जो पुण्य भूमि है। बाबा जी यहाँ पर लंबे समय तक रहे और अनेक भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, अनेक लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आज यहाँ पर बाबा जी की कृपा से सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आ रहे हैं। बाबा जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, इस स्थान के प्रति, कैंची धाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले देश के पूरे क्षेत्रों से लोग लगातार आते हैं। 15 जून को यहाँ पर स्थापना दिवस के अवसर पर भंडारा होता है जिसमें लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। यह पुण्य भूमि है। बाबा जी की कृपा से यहाँ पर लोगों ने अनेकों लाभ लिए हैं। आज भी यह ट्रस्ट इस क्षेत्र के अनेकों स्कूलों की, गौशालाओं की, पीड़ितों की, बीमारों की मदद करती रहती है। इसलिए यह एक पुण्य भूमि है, उत्तराखंड का कैंची धाम है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस धाम पर आइए, बाबा जी की कृपा अपने ऊपर लीजिए। बाबा जी की कृपा से सभी लोगों का सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति बढ़ती है। इस धाम पर आकर अपने को पावन कीजिए। इस धाम पर आकर बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सबका भला होता है। एक फायदे की बात यह भी है कि यहाँ केवल कैंची धाम घूम के आप लौट न जाएं। भवाली सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, नैनीताल 17 किलोमीटर और भीमताल झील भी पास ही हैं। अगर आप यह यात्रा प्लान करते हैं तो एक ही ट्रिप में पहाड़ों की झीलें, बाजार और आध्यात्मिक ठिकाना सब कवर हो सकता है। तो आप भी अगर ये जगह देखना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, पहुंचना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। सड़क मार्ग सबसे आसान रास्ता है। दिल्ली से सीधी सड़क यात्रा करें तो लगभग 350 किलोमीटर का सफर 7 से 9 घंटे में पूरा होता है। मुरादाबाद, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए भवाली तक। ट्रेन से आना है तो सबसे नजदीकी स्टेशन काठगोदाम है। दिल्ली से यहाँ तक ट्रेन के कई विकल्प मिलते हैं। वहां से करीब 38 किलोमीटर की दूरी टैक्सी या शेयर जीप से होती है। हवाई सफर पसंद करने वालों के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर। वहां से भी टैक्सी आसानी से मिल जाती है। अब सवाल यह है कि कब जाएं, क्योंकि आश्रम पहाड़ पर है। गर्मियों में भी यहाँ तापमान सुहावना रहता है, इसलिए मई जून का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। खासकर अगर आप स्थापना दिवस के भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहें। 15 जून सर्दियों में भारी ठंड की वजह से आश्रम सीमित समय के लिए ही खुलता है, इसलिए विजिट से पहले समय सारणी जरूर जांच लें। देवदार के जंगलों के बीच बसी यह छोटी सी पहाड़ी, न कोई भव्य विज्ञापन, न कोई प्रचार अभियान, फिर भी हर दिन हजारों लोगों को अपनी ओर खींच लाती हैं। शायद यही कैंची धाम की सबसे बड़ी खासियत है, सादगी में छुपा हुआ सुकून। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और कमेंट में लिखें बाबा नीम करोली की जय।